पहले ही कह चुके हैं कि इस युद्ध में उन्हें किसी का भला नहीं दिख रहा। और यहां अब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इसके पश्चात क्या हुआ। संजय बताते हैं कि अब परंतप अर्जुन ने केवल ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वे एकदम चुप हो गए। और वहीं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यूं देखकर केवल मंद सा मुस्कुराते हैं और फिर अर्जुन से कुछ कहना शुरू करते हैं। वे क्या कहेंगे, इसका विवरण आगे के श्लोकों में है। यहां अर्जुन का विषाद अंततः उस चरम पर पहुंच गया जहां उन्होंने बस ये कह दिया कि ये युद्ध अब मैं नहीं करूंगा, और चुप हो गए। आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र तो इसी लालसा में थे कि अर्जुन युद्ध त्याग दें और उनका पुत्र दुर्योधन विजयी हो जाए। धृतराष्ट्र की इसी लालसा, इन्हीं बढ़ती आशाओं पर विराम लगाने के लिए संजय यहां अर्जुन को परंतप की उपाधि से संबोधित करते हैं। परंतप अर्थात अपने शत्रुओं को पीड़ा देने वाला, उनका नाश करने वाला। मानो संजय ये कहना चाह रहे हों कि हे मेरे राजन, अर्जुन की बातों से कहीं ये मत मान लीजिएगा कि जीत दुर्योधन की है। अर्जुन अपने शत्रुओं का नाश करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं और अभी सब कुछ घटित नहीं हुआ। इतनी जल्दी प्रसन्न मत हो जाइएगा। संजय भी जानते हैं कि धर्म ही जीतना चाहिए और जीतेगा भी। वहीं यहां श्री कृष्ण केवल मुस्कुराते हैं। उनके अधरों पर यह मुस्कान एक सर्वज्ञाता की मुस्कान है। वो सर्वज्ञाता जिसे पता है कब क्या होगा और कैसे होगा। कुछ भी उनके ज्ञान के परे नहीं है। जिस गांडीव को उठाने मात्र से अर्जुन में एक ऊर्जा कौंधने लगती थी, उसी गंदीव को अर्जुन ने त्याग दिया है। जिस युद्ध की तैयारी इतने समय से चल रही थी, जिसके लिए उसके भाई, उनके साथी, उनकी सेना सभी तैयार खड़े हैं, अब इसी युद्ध को त्यागने को कह दिया है अर्जुन ने। अर्जुन को तो सब पता था युद्ध किनसे है और कौन साथ देने वाले हैं दुर्योधन का। और अब तक तो युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ, एक बाण तक नहीं चला, एक शस्त्र तक नहीं उठा, कुछ भी नहीं बदला है अभी तक। तो फिर अर्जुन जैसे महारथी में ऐसा विपरीत परिवर्तन, इतनी दुर्बलता, कोई कैसे हो जाता है इतना दुर्बल? कुछ तो बदला है, परंतु बाहरी रूप से नहीं। जो बदला है भीतर से बदला है, विचारों का कर्क रोग। क्या है ये कर्क रोग? हमारे शरीर में निरंतर नई कोशिकाएं विस्तृत होती हैं, जन्म लेती हैं, और यह सब होता है एक नियंत्रण में। परंतु कई बार जब कुछ विकृत कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो इनकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जीवन तक संकट में आ जाता है। उसी प्रकार अगर केवल नकारात्मक विचार जन्म लेते चले गए, तो इनकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि कर्क रोग के समान वो मात्रा आपकी सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देती है। ऐसे में मनुष्य का मन दुर्बल हो जाता है, इच्छा शक्ति मर जाती है। विचारों के इस कर्क रोग से बचिए। हमारे अधिकतर विचार केवल एक कल्पना मात्र ही हैं, सत्य नहीं। इस कल्पना में गिरकर हार मत मान लीजिए। विचार आप पर कब हावी होने लगे हैं, केवल यह जागरूकता ही पर्याप्त है। जागरूकता आ गई, उपाय भी मिल जाएगा, विचारों पर नियंत्रण भी आ जाएगा। परामर्श से, ध्यान से, विश्राम से और भी कई उपाय हैं।
अर्जुन यहां टूट रहा है और मैं मुस्कुरा रहा हूं। मेरी मुस्कुराहट से कहीं मुझे आप निर्दयी तो नहीं समझ रहे ना? यह अर्जुन का उपहास कदापि नहीं। उससे तो असीमित स्नेह है मुझे। उसका उपहास कैसे कर सकता हूं मैं? यह मुस्कान तो केवल इस कारण है कि मनुष्य संकट के समक्ष, दुविधाओं के समक्ष अपने आप को कितना विवश समझने लगते हैं। जीवन है तो संकट भी आएंगे ही, दुविधाएं भी उत्पन्न होंगी, किंतु मनुष्य इन संकटों को और अधिक बल दे देता है अपने विषाद से, अपनी विवशता से। आप ही कहिए, किसी भी परिस्थिति में क्या काम आएगा? उसे लेकर विलाप करते रहना अथवा उसे सुलझाने का प्रयत्न करना। किंतु न जाने कितनी बार हम केवल विलाप में फंसे रह जाते हैं, मुस्कुराना भूल जाते हैं और साथ ही यह भी भूल जाते हैं कि आपने स्वयं अब तक कई विकट परिस्थितियों का सामना किया है, कई संकटों से निकलकर आज आप यहां पहुंचे हैं। अब एक बार केवल यह सोचकर देखिए कि उस बीते समय में आपको यही लगा था ना कि यह संकट नहीं टलेगा, किंतु वो टल गया। संकटों का आना अगर नियति है तो उनका चले जाना भी नियति ही है। और जो कठिनाई चली ही जाएगी तो उसके लिए विलाप क्यों? मुस्कान के साथ उसका सामना क्यों नहीं? नियति को यूं समझने वाले शोक नहीं करते, वे मुस्कुराते हैं। और आपकी मुस्कुराहट संक्रामक भी है। आपसे यह आपके परिवार में फैलती है, समाज में फैलती है, उनको भी बल देती है। सुंदर है जीवन, सब ठीक होगा यदि आप ठीक से चलते रहेंगे। मुस्कुराइए ना। व्यवसायिक जीवन में कई बार ऐसा होता देखा होगा, कोई कुछ गलती कर रहा हो और आप उन्हें सही सुझाव दें, उचित रास्ता बताएं, तो लोग बुरा मान जाते हैं। किंतु यह तो उनकी सहायता के लिए था ना, तो फिर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों? अगर आप सतह तक भरे किसी घड़े में और जल डालेंगे तो क्या होगा? क्या वो घड़ा उस पानी को स्वीकार कर पाएगा? नहीं ना। उसी प्रकार कई लोग अपने ही विचारों में, अपने ही दृष्टिकोण से इतने भरे हुए होते हैं कि उनमें जगह ही नहीं होती किसी नए दृष्टिकोण की, किसी नए सुझाव की। जब तक घड़ा खाली ना हो जाए वो जल स्वीकार नहीं करेगा। उसी प्रकार जब तक कोई व्यक्ति नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए तैयार ना हो, हर प्रयास विफल जाएगा। कोई सुझाव देने से पहले, कोई नया रास्ता दिखाने से पहले यह जान लीजिए कि वो व्यक्ति इस समय तैयार है भी या नहीं, और यदि नहीं तो सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। हाँ, आपातकालीन स्थिति हो तो प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। ऐसे में तुरंत सुझाव देना अथवा नियंत्रण लेना पड़ सकता है, किंतु साधारणतः सही समय की प्रतीक्षा ही ठीक है। कहा गया है कि शिक्षक तभी प्रकट होता है जब छात्र तैयार हो। यह भी कुछ ऐसा ही है। अर्जुन भी अब समर्पण कर चुका है, उसका घड़ा खाली हो चुका है। अब वो समय आ चुका है जब वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार है।